हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा T20 है न्यू चंडीगढ़ के अंदर। और भारत ने टॉस जीत लिया। इंटरेस्टिंग। आई मीन, एक उत्सव जैसा बनता है जब भारत टॉस जीतता है। और एडन मार्करम थोड़े से स्ट्रगल करते हुए इस विकेट पे, पर क्विंटन डिकॉक जो है वो स्ट्रगल करवा रहे हैं गेंदबाज से। और वरुण चक्रवर्ती अपने अंदाज के अंदर विकेट देते हुए 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। अक्षर पटेल बहुत महंगे साबित हुए। 30 गेंदबाज ही जो है वो बहुत महंगे साबित हुए। और जॉर्ज लिंडे आए आज टीम के अंदर, और क्विंटन डिकॉक किस तरीके से पावर प्ले को पावरफुल पावर प्ले बनाया। और ये पिकअप शॉट है इनका। और अगर बुमराह को भी ये 6 पड़ रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि कितना अच्छा विकेट है ये बैटिंग के लिए। और इसको पूरा कैपिटलाइज करना चाहेगा साउथ अफ्रीका। और एक बार जब एक्सेलरेशन पे पावर रख दिया तो फिर उसको हटाना नहीं चाहेगा। ये उम्मीद रहेगी पूरे हिंदुस्तान टीम से कि साउथ अफ्रीका को एकदम रोके जल्द से जल्द, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और एक और स्लोअर वन, और बाल बाल बचे क्योंकि पॉइंट सर्कल के अंदर और पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था डीप पॉइंट पे। और उसके बगल से जाता तो 4 रन पड़ सकते थे, पर भाग्यशाली रहे कि कोई हानि नहीं पहुंची। और समय 34 रन पे बैटिंग करते हुए 19 गेंदों का सामना करते हुए क्विंटन डिकॉक। डिकॉक के डिपार्चर अगर जल्दी नहीं किया तो फिर इनकी साउथ अफ्रीका की जीत का अराइवल बहुत जल्दी आ जाता है। और इस तरीके से ये आता ही रहता है, चौका और एक मिलता हुआ। और इस बार गया है सीधा हार्दिक पांड्या की गेंद पे। हमला हो रहा है साउथ अफ्रीका की तरफ से, और जवाबी हमला हमें देना है, अब भारत को देना है। बहुत अच्छा स्लोअर वन डाला है, पर बहुत ज्यादा बाहर था। इस बार फुल गेंद, तेज गति की गेंद, और कैच ड्रॉप होता हुआ। और कैच ड्रॉप हो गया, 2 रन मिल गए। शायद 2 रन ही है। हाँ जी, बिल्कुल 7 रन आ गए इस ओवर से। और खुशकिस्मत रहे कि वो बाउंड्री नहीं लगी उस गेंद पे। और नहीं, ये कैच नहीं था, चलिए। और गेंद आगे की तरफ गिरी थी। और भारतीय टीम में कोई चेंज नहीं है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। तो साउथ अफ्रीका की टीम में चेंज है। और बाबा बेंजीना, बाप रे क्या नाम है। स्वागत था आपका। 7 रन आ गए ओवर से, और अब आखिरी गेंद है ये। हाँ, स्लोअर वन, ये वाइड होगी, निश्चित तौर पे वाइड होगी, क्योंकि सर के ऊपर काफी थी। और सही निर्णय अंपायर का कि इसको वाइड घोषित किया गया। पिछले मैच के अंदर एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें एक अच्छा स्लोअर वन और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए 8। और भारतीय टीम पूरी तरीके से
वरुण चक्रवर्ती सामने क्विंटन डिकॉक, और 2 रन यहाँ पे निकालते हुए इस गेंद पे। और ये एक प्लान करके खेलना पड़ेगा इनको कि इनके अगेंस्ट आप किस तरीके से खेलेंगे और आपके क्या प्लान्स रहने वाले वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट, क्योंकि वरुण को मारना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी मुश्किलें आएगी वरुण को मारने में। एक तो साइड बाउंड्रीज पड़ी है, प्लस उनके वेरिएशंस बड़े अच्छे डालते हैं वो, जिससे पता नहीं लगता। तो इनके ओवर में डॉट बॉल्स ना हो, प्लस वो रन्स बनते रहे, वो चीज जो है वो करनी पड़ेगी आपको। और ये एक अच्छा सिंगल यहाँ पे निकलता हुआ, तो वो ही चीज आपको ये रखनी पड़ेगी कि आप सिंगल डबल्स जो है वो लेते जाइए और कुछ मत करिए, आप सिर्फ सिंगल डबल्स लेके रखिए। और एडन मार्करम को वो थोड़ा सा रिस्क उठाने दीजिए। ये एडन मार्करम स्पिन को अच्छा खेलते, पिछले आईपीएल के अंदर भी इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो स्पिन को बड़ा बखूबी तरीके से निभाते हैं। और ये देखिए ओस आ गई अभी से, और आसान नहीं होगा जब ओस आएगी। और अच्छा फील्डिंग वहां पे हिंदुस्तान का, बहुत ही अच्छा फील्डिंग। और रन लेना चाहते थे, पर वहां पे शायद सूर्य कुमार यादव थे। बिल्कुल। और काफी ओस आ गया है, अभी 7:45 बजे भी नहीं है और उसमें इतना ओस आ गया है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये ड्यू रहेगा आज के मैच में। और ड्यू फैक्टर है, और भारत ने अच्छा टॉस जीता है। तो ये साउथ अफ्रीका सीरीज वैसे तो इतनी अच्छी गई नहीं है, पर टॉस के मामले में फाइनली हमने टॉस जीतना शुरू तो किया है। 3 मैचों में 2 टॉस हम जीत चुके हैं लगातार, मतलब तो एक अच्छी सही चीज हम कर रहे हैं। और एक और खराब गेंद और यहाँ पे चौका, वही चीज हो गई यहाँ पे कि आपने 5 रन दिए थे कुल मिला के 5 गेंदों में। छठी गेंद पे खराब गेंद और चौका मिल गया, वो एक्चुअल में वो प्रेशर क्रिएट कर गया टीम के लिए। मतलब जो साउथ अफ्रीका के ऊपर आप क्रिएट कर रहे थे वो उन्होंने रिलीज कर दिया उस शॉट से। तो बस वो ही करना है इनको। और ये देन बात रखनी पड़ेगी इनको कि किस तरीके से वो खेलना है, क्योंकि आसान नहीं होगा इन लोगों को खेलना। वहां पे मौजूद है अभी हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए अपना दूसरा ओवर, और 8 रन दे चुके हैं। और मुझे लगता है कि शायद अब जल्द से जल्द अक्षर पटेल का एक आधा ओवर रोकेंगे ये लोग, और उसकी जगह शिवम दुबे को लेके आएंगे, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकते। पर इन विकेटों पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्लोअर वंस जो है ना, वो इतना काम नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्रिप नहीं होएगा बॉल। बस वो चीज ध्यान रखनी है भारत को कि वो स्लोअर वंस इतना ग्रिप नहीं करेगा। बाकी गेंदबाजी बहुत शानदार करती है टीम इंडिया, पर शिवम दुबे को आज अपनी क्लास दिखानी पड़ेगी बॉलिंग के अंदर भी। आज जरूरत पड़ने वाली है। अभी से जो ओवर्स की हालत है, जिसमें स्पिनर्स के कुछ ओवर्स जो है ना, वो तो समझ जाइए कि थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकते हैं। #71 है, 2 गेंदों में 1 रन आए, और हार्दिक पांड्या स्लोअर वन डाल के वो फंसाना चाहेंगे इनको, क्विंटन डिकॉक को। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ज्यादा वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मत डाल दीजिएगा, नहीं तो
पे रन जा सकते हैं। ये अच्छा गैप है और क्या बात है क्विंटन डिकॉक, इस शॉट के साथ ये 4 रन और साथ में 50 पूरा होता हुआ क्विंटन डिकॉक का। वेल प्लेड 50 बाय क्विंटन डिकॉक। और डिकॉक के डिपार्चर अगर हो गया तो फिर टीम की जीत का अराइवल बहुत जल्दी आ जाता है साउथ अफ्रीका का। और अगर क्विंटन डिकॉक को वो अराइवल का टिकट मिल गया पवेलियन का तो फिर साउथ अफ्रीका थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाता है। यही कुछ हुआ। और बड़ा अच्छा शॉट, अच्छा फील्डिंग एफर्ट वहां शुभमन गिल थे शायद, पर रोकने में असमर्थ, जिसका नतीजा ये 4 रन और अपना एक और अर्धशतक पूरा करते हुए थोड़े से खोए चले से ही लगे अब तक, क्योंकि जब से इन्होंने वापसी करी है टीम के अंदर तो एक वैसा रहा है कि कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है इनसे, जो कि एक सबक बन सकती है टीम के लिए। बट 52 रन 27 गेंदे आज एकदम डिकॉक जो है वो दनादन फॉर्म में लगे। वाइड गेंद होगी ये निश्चित तौर पे। और तो थोड़ा सा ये महंगा ओवर जाता हुआ। 77 रन पर एक विकेट है और एडन मार्करम, अरे स्लोअर वन पे गच्चा खा गए पूरी तरीके से। ये बहुत ही अच्छा खासा स्लोअर वन था और पूरी तरीके से चकमा खा गए वहां पे। ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था इन्होंने कि ये ऐसा गेंद आएगा। और बहुत अच्छी तरीके से उसको किया। एक और स्लोअर वन और यहाँ पे 2 रन तो मिलने चाहिए आसानी से, और मिल भी जाएंगे। अर्शदीप थे वहां फील्डर और इस ओवर से भी कुल मिला के 9 रन आ गए। और एक गजब ये शॉट है और बहुत शानदार, ये 6 रन तो मिल जाएंगे। और स्पिनर्स आते ही तो वैसे ही क्विंटन डिकॉक जो है वो लालच आ जाता है। और बड़ा अच्छा शॉट, बड़ा ही खूबसूरत शॉट। जिस तरीके से वो कदमों का सही प्रयोग करके बाहर निकले और उसको सीधा जड़ दिया 6 रन के लिए 93 मीटर का दूरी प्राप्त करते हुए। और सूर्य कुमार यादव खुद हैरान रहेगा। और आज लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव का एक दिन होगा जिसमें वो एक बड़ी पारी खेल के जा सकते हैं। 2 रन तो लेने का प्रयास होगा ही होगा। और जिस तरीके से पहला रन तेजी से भागा था
दूसरे के लिए आसानी से पहुंच गए। अक्षर पटेल के ऊपर दबाव डाल दिया है, पहली 2 गेंदों में 8 आ गए। हम्म पहली 2 गेंदों के अंदर 8, यानी कि प्रेशर तो बना दिया है। बाबा बेनी जाना, बाबा बेंजीना। और अब देखिए 3 गेंदों के 9 रन आ गए। कोशिश ये करेंगे साउथ अफ्रीका की कम से कम डॉट बॉल्स, और 32 रन 3 बार आउट किया है, और 114 का स्ट्राइक रेट रहा है अक्षर पटेल के अगेंस्ट एडन मार्करम का। और ये शायद चौथी बार भी मुझे लगता है कि काम होने वाला है इनका। ऐसा पता नहीं क्यों फीलिंग आ रहा है अंदर से, एकदम भर के फीलिंग आ रही है। पर सही समय है एक 2 ओवर के लिए शिवम दुबे को लेके आने का। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में अगर शिवम दुबे को नहीं देंगे ओवर तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और 51 रन की साझेदारी। पर एक चीज समझ में है कि ट्रिस्टन स्टब्स ने क्या गलत किया कि उनको आपने बाहर बिठाया। दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट नीड टू बी आस्क्ड। और यहाँ पे हरमनप्रीत कौर स्टेडियम बनता हुआ। और युवराज सिंह का स्टैंड भी बन चुका है। एक देखिए पूरा स्टेडियम के अंदर आपका स्टैंड होना एक बहुत गौरवशाली बात होती है। और बहुत कम क्रिकेटर्स होते हैं जो इस को अपना पाते हैं। जैसे अ, सचिन तेंदुलकर जी थे, कपिल देव जी है, सनी गावस्कर जी है, गौतम गंभीर है, वीरेंद्र सहवाग है, उसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा भी है। सो ये लोग जो है वो जिस तरीके से मेहनत करते हैं, अपना पूरा फिटनेस देते हैं, 100% देते हैं, हिंदुस्तान को सर्व करते हैं वो। और जो उनकी नीयत है उसी के चलते जो है ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, और एक सम्मान वाली चीज है कि इन्हें वो मौका मिलता है देश की तरफ से। और 62 रन 31 गेंदों के अंदर क्विंटन डेकॉक ने, अभी ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है। और अभी तक जो शुरुआत देखी साउथ अफ्रीका की तो बड़ी अच्छी हुई है। अब उसको कम से कम डबल करना पड़ेगा, यानी कि 90 से 180 और 180 से 200 220 के आपको लेके जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ओस आएगी और शानदार तरीके से ओस आती है। और कोई बदलाव नहीं है इस टीम के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। पर वहां पे नोकिया की जगह एनगीडी आए, जॉर्ज लिंडे आते हुए केशव महाराज की जगह। इंटरेस्टिंग। पर अब वक्त आ गया है कि अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाना पड़ेगा एडन मार्करम को, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अब अर्शदीप सिंह तीसरा ओवर लेके आते हुए। और ये पहली गेंद पे 6 लगाने की कोशिश,
और उसमें सफलता भी मिलेगी और सीधा साइड स्क्रीन के सामने 6 रन के लिए क्विंटन डिकॉक। डन डनाडन डन डिकॉक। लेंथ गिर गया वो बॉल और उसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और अब क्योंकि जो स्विंग नहीं हो रहा है और एक तो बॉल भी गीला हो रहा है, तो अब तेजी से रन बनाना चाहेगा साउथ अफ्रीका। और अब जल्द से जल्द अर्शदीप सिंह के साथ में ना आप एक कह रहे हो 1-2 ओवर का स्पेल वरुण चक्रवर्ती को भी दे दो, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का उसमें अगर विकेट आ गई तो फिर आप समझ जाइए कि साउथ अफ्रीका कम से कम नाना करते हुए 20-30 रन शॉर्ट पड़ जाएगा। जल्द से जल्द लेके आइए। 68 रन 32 गेंदों के अंदर, इसमें से 8 रन आए 4 गेंदों के अंदर वरुण को, 8 रन आए 5 गेंदों में बुमराह को, 9 गेंदों में 16 रन वाइड। और अच्छा निर्णय, तो एक गेंद डाल के आपने 7 रन दे दिए। अब यहां से साउथ अफ्रीका क्या करेगा कि शायद पहली गेंद और आखिरी गेंद पे वो बाउंड्री, पहली 2 गेंदें और आखिरी की एक गेंद पे वो मारने का प्रयास करेगा बाउंड्री। और बस भारत को ना इन 2 गेंदों के बीच में वो बाउंड्रीज नहीं देनी है और कोशिश ये करनी कि डॉट बॉल्स हो या फिर एक तरीके से सिंगल डबल ही जाए, जिससे कि दबाव जो है ना वो पड़ेगा अगले ओवर में और एडन मार्करम के ऊपर पड़ सकता है। और एक और वाइड गेंद, एक गेंद डाली आपने, दे चुके हैं 8। रहा है ये थोड़ा सा महंगा ओवर साबित अभी तक तो। 98 पर एक गेंद डाल के 8 रन हो चुके हैं और 28 रन दे चुके हैं। और जसप्रीत बुमराह जो कि 2 ओवर करेंगे लास्ट के, वरुण चक्रवर्ती भी 2 ओवर करते नजर आएंगे और जल्द से जल्द दे के आना पड़ेगा। या फिर एक ओवर जो शिवम दुबे का निकालना है, 2 ओवर निकालने हैं आपको कैसे भी करके। पर ये एक अच्छा गेंद पर फुल टॉस था, पर उसको मिस कर दिए पूरी तरीके से क्विंटन डिकॉक, इसलिए वो अच्छा गेंद बन गया। यही अगर सीधे बल्ले से खेलते तो शायद बेहतर विकल्प साबित होता। और एडन मार्करम क्या सोच रहे होंगे कि यार 14 रन 19 गेंदें, तो इनके पास वो काबिलियत है कि वो आने वाली 19 गेंदों के अंदर भैया नाना करते हुए भी 40-50 रन मार सकते हैं। तो फिर वो करना पड़ेगा। अभी तक जो हो गया उसको भूल जाइए। अब आपको जो करना, अरे एक और फिर से वाइड, क्या बात है, वो रडार में तो हो गया पूरी तरीके से। और अब भी 4 गेंदें बाकी है। और 3 वाइड आ चुकी है इस ओवर से, 2 गेंदों के अंदर आपने 9 रन दे दिए और पीछे गया है डीप मिड विकेट। और तो एक तरीके से अच्छी, अरे एक बार फिर से वाइड, क्या हो रहा है अर्शदीप, इंटरेस्टिंग। और अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इनको। अब तो जितने भी रन आएंगे इसके ऊपर वो सारे बोनस के तौर पे रहेंगे। देखिए इनके डीप फाइन लेग से डीप मिड विकेट तक बहुत अच्छी रेंज रहती है इनकी। लॉन्ग ऑन की तरफ भी रन मारे, कवर्स की दिशा में मारे, पॉइंट की तरफ भी मारे रन। पर इससे पता क्या लग रहा है कि इनको विकेटों के बीच में गेंदबाजी करने पे इन्होंने मजबूर किया है गेंदबाजों को। इनका कट अच्छा है, इनका पुल अच्छा है। अरे एक बार फिर से वाइड है भाई, ये तो एक्शन रिप्ले हो गया। और अर्शदीप सिंह पूरी तरीके से वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और गौतम गंभीर जो है ना वो भी परेशान हो रहा है। और किस तरीके से वो डिकॉक ने, अगर आप देखें अर्ली ऑफ द इनिंग्स, शफल किया है वो ऑफ स्टंप पे, बहुत बड़ा ओवर जाता हुआ है। तो मतलब अर्शदीप भाई आपको अगर 2 ओवर चाहिए लगातार आप ले सकते हैं,
एक ही ओवर में 2 ओवर करना सही तो नहीं रहेगा वैसे देखा जाए तो। नहीं है दिन इनका। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है अर्शदीप के लिए, जो वो नहीं चाहते। एक और वाइड। बहुत बड़ा ओवर और हैट्रिक ऑफ वाइड। और शायद गेंद भी क्या फिसल रहा है कि क्या हो रहा है, मीन ओहो अब तो वो रन्स लेने की जरूरत ही नहीं है। और बोनस तो ऑलरेडी आपको मिल गया, 5 वाइड आ चुकी है इस ओवर से, 11 रन आप दे चुके हैं इसी ओवर के अंदर। मीन साउथ एंड से इनका एंड कर दिया इस ओवर का। एंड हो ही नहीं रहा इस ओवर में तो। और ये जितने भी रन थे वो बोनस है। तो साउथ अफ्रीका इज हैप्पी कि उन्होंने 3 गेंदों के अंदर बिना कोई रिस्क लिए पहली गेंद पे छक्का लगा के आपने 12 रन बना दिए। इंटरेस्टिंग। और स्लोअर वन था ये। और अर्शदीप सिंह जो वाइड डाल रहा सीधा चेहरा गया है गौतम गंभीर और मॉर्निंग मॉकल की तरफ। वी आर हैविंग अ फ्रेश स्टार्ट आफ्टर दिस साउथ अफ्रीका वाइट वॉश। गुड। अ वेरी फ्रेश स्टार्ट बट नो डाउट अबाउट इट। अर्शदीप इज अ फार मतलब बेटर बॉलर है। और कभी कभी एक फेज आता है ऐसा कि गेंदबाजों को खुद को पता नहीं होता कि वो क्या करने का प्रयास हो रहा है और वो क्यों गिर रही है। और आदित्य भाई जुड़ चुके हैं साथ में। और देखिए अब इससे ये हुआ ना कि एडन माकरम आदित्य भाई की वो एकदम रिलैक्स हो गए क्योंकि इस ओवर के रन आ चुके हैं। और अब देखिए कि वो 2 रन जो आए, अब आपने बिना कोई रिस्क लिए एक पहली गेंद पे छक्का, फिर 5 वाइड, 11 और 2, तो एक सिंगल, और फिर 14 रन तो आपने ऐसे ही ले लिए बिना कोई रिस्क लिए। ऑल थैंक्स टू अर्शदीप सिंह। बट तो ऑफ रडार हो गए वो आज। और 35 रन दे चुके हैं अब तक 2.4 ओवर के अंदर, तो इनका भी दिन नहीं रहा है। अक्षर पटेल के भी रन गए। और मार्करम राहुल की याद दिला रहा है। नहीं मतलब सी उनके खेलने का तरीका यही है। और शायद मार्करम इस वजह से ऐसी पारी खेल पा रहे क्योंकि क्विंटन डिकॉक जो है वो एक छोर से बड़े तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि एडन मार्करम जो है ना वो मारेंगे नहीं, बट ये भी 15 ओवर तक ऐसे ही खेलेंगे और 16वें ओवर से ये फिर ऐसे कुटाई करना शुरू करेंगे। और स्वागत है आपका आदित्य भाई एक बार वापस से। और फिर वाइड। अरे क्या बात है, वेल डन। और गौतम गंभीर का चेहरा आप देखो, क्या बात है अर्शदीप। मतलब आपको अगर 2 ओवर लगातार चाहिए थे तो आप पहले कप्तान को बोल देते ना कि मेरे को 2 ओवर चाहिए लगातार। आप एक ओवर को 2 ओवर बना रहे हो और आज टारगेट सेट ही नहीं हो पा रहा है इनका। और ये आई थिंक वो यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे हैं, पहले वो वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे थे, पर जो गेंद एक तो इतना गीला हो गया है इसकी वजह से जो फिसल रही है, तो ये जो ओवर है भारत को हर्ट करेगा ये चीज, क्योंकि और आखिरी गेंद है। और सिंगल के साथ ओवर की होगी समाप्ति इस ओवर से, तो बहुत बड़ा ओवर है भाई, बहुत बड़ा ओवर। 18 रन आते हुए इस ओवर से आज समझा कि फर्स्ट बॉल पे 6 का मतलब। हाँ बिल्कुल। और मतलब अगर आप ये मजाक में कह रहे हैं कि किस वे में कह रहे हो, बट जो पहली बॉल पे जब छक्का लग गया तो प्रेशर पूरी तरीके से जो है वो गेंदबाज के ऊपर आ गया। और अब जो है कि शिवम दुबे को लेके आने का सही समय है। किसी ऑनेस्टली स्पीकिंग अर्शदीप का दिन नहीं लग रहा है। वरुण चक्रवर्ती और बुमराह को आप 16वें ओवर से पहले टच नहीं करोगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अक्षर पटेल, नहीं चलो वरुण चक्रवर्ती आया और एकदम ऐसे डेलिकेटली लेट कट खेल दिया, और जो पिछले ओवर का जो फायदा उठाए। अब क्योंकि इन लोगों का टारगेट है कि
9-10 रन के आसपास बनाने का जीजी ने भी च्युइंगम अब खाना चालू कर दिया सूर्य के साथ। और ये देखिए रिएक्शन इनका। और पूरी तरीके से उनको भी खुद को समझ नहीं आ रहा है, एक तो गीला गेंद और कुछ ज्यादा ही प्रयास कर रहे हैं वो यॉर्कर डालने का, या तो फिर वो वाइड यॉर्कर डालने का। और एक क्या बात है, एडन मार्करम भी चालू हुए और फर्स्ट अटैकिंग शॉट बाय एडन मार्करम और 6 रन के लिए। और दबाव हटेगा और दबाव बढ़ा दिया भारत के ऊपर, क्योंकि हमें लग रहा था कि बड़ा शांत सा ओवर रहेगा और पहले 2 गेंदों के अंदर वो 6 लगा दिया। और उसके बाद अब देखिए, अब कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है वरुण को, क्योंकि बहुत कम गेंदें मिलेगी वरुण के अगेंस्ट आपको ऐसे शॉट्स लगाने की। उस पर कैपिटलाइज करिए और फिर अपने पारी को आगे करिए। अभी विकेट आई भी तो अगला बल्लेबाज ब्रेविस है। नहीं, बल्लेबाज ब्रेविस है तो सही, पर उससे पहले ये एडन मार्करम देख लीजिए। हम एक छक्के की बात कर रहे थे, 2 छक्के लगा चुके हैं। ओ, दिल तो लालची है ना जी। मन तो लालच है और लालच में फंस गया और एडन मार्करम ने एक और 6 लगा दिया पूरी तरीके से। अभी विकेट आई भी तो अगला बल्लेबाज ब्रेविस है और 2 गेंदे 2 छक्के और थोड़ा सा शायद फ्लिपर करने का प्रयास करना होगा और तेज गति से, क्योंकि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन है। और अब यहाँ पे सिंगल डबल्स लेके आप खुश रहिए एडन मार्करम। नहीं, वो माफ नहीं करेंगे अब लगता है शायद, क्योंकि दिल पे ले लिया। बट ये प्लान था इनका कि थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद फिर बल्ले पे अच्छा आएगा गेंद। और अब कोई दिक्कत नहीं है, 13 रन आ गए इस ओवर से, पिछले ओवर से 18 रन आ गए, तो 2 ओवर के अंदर 31 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। ओवर भी खत्म नहीं हुआ है अभी तो, 3 गेंदे बाकी है, 2 गेंदे। तो दे आर इन कंफर्टेबल पोजीशन, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आ जाओ आदित्य भाई। कभी आपको लाइव सुना नहीं। अरे एक बार फिर से और कट करने का प्रयास था और राउंड द विकेट आते हुए। बस ये डॉट बॉल ना खेले तो ज्यादा बेहतर रहेगा एडन मार्करम, जबरदस्ती का दबाव अपने ऊपर ले लेंगे। और अब अगला ओवर मुझे लगता है कि बुमराह डाल सकते हैं या फिर शिवम दुबे। अब तो ले आओ यार प्लीज। हम तो बोल रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से, पर सुन तो नहीं रहे। और सनसनाता हुआ शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में, एडन मार्करम की मिली विकेट। जरूरत नहीं थी शॉट की, और आखिरी गेंद पे विकेट दे के अपना पूरा मोमेंटम जो है साउथ अफ्रीका खोता हुआ। पर इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बिकॉज अब आने वाले बल्लेबाज है डेवाल ब्रेविस। और एक संघर्षपूर्ण पारी 2 छक्कों की मदद से, जिसने स्ट्राइक रेट ऊपर कर दी, नहीं तो फिर 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट रहता। बल्ले के एकदम निचले हिस्से पे लगी, जिससे ताकत मिली नहीं और दुबे को लाना ही पड़ेगा। पर उससे पहले वरुण ने वो टाटा बाय बाय कर दिया एडन मार्करम को। और दुबे इस समय सही भी रहेंगे, क्योंकि ब्रेविस जो है ना चेन्नई के लिए खेलते हैं, तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। और अब ब्रेविस को भी मालूम है कि किस तरीके से बॉलिंग होगी। तो वो गेंदबाज के दिमाग से खेलना, मजा आएगा। और वो आई थिंक 13 गेंदों का ओवर था यार, और इतना बड़ा ओवर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। और जिसमें से वो पहली जो गेंद थी ना 6 रन की लगी, उसके अलावा ओवर अच्छा डाला था, उसके अलावा कोई बाउंड्रीज आई नहीं थी और कोई प्रयास भी नहीं किया। तो दुबे आ गए सामने, ब्रेविस भी आ गए। मेरे को लग रहा है कि विकेट आ रही है अब। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्यों नहीं, क्यों लग रहा है, पर विकेट आ रही है ऐसा लग रहा है। और वो भी शायद ब्रेविस की आ सकती है। 122 पे 2 है 12.1 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका।
सी T20 स्टिल बेटर फॉर साउथ इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से वो T20 है इसके अंदर आप चेंजेस कर रहे हो सही भी है। और अब रोल क्लैरिटी देना जरूरी है आपके शुभमन गिल को कि आपका रोल क्या है टीम के अंदर। क्या एज अ स्ट्राइकर खेलोगे तो आप ना यहाँ खेलोगे ना वहां खेलोगे। उनको धीरे धीरे स्ट्राइकर बनाइए। और फतेह में स्वागत है आपका फेट में। 123 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और ये वाइड तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है भाई जब से हर्षदीप ने ओवर डाला है। मीडियम पेसर बॉलर हो चाहे कोई भी हो, और वाइड डाल ही रहा है। डेवाल ब्रेविस इनसे दूर रखने का प्रयास होगा, पर ये शुरुआत में मारते नहीं है इतना, ऐसा हमको लगता है। पर जब ये मारना स्टार्ट करते तो रुकते भी नहीं है। एक आसान सा कैच, गोदी में थमा दिया वो कैच को, और बड़ा ही अच्छी तरीके से वो पकड़ा वहां पे, क्योंकि अगर वो पकड़ते नहीं तो फिर एडन मार्करम थोड़े से ज्यादा डेंजरस लग रहे थे, और मैं कहूंगा फ्लो में चले गए थे वो। क्विंटन डिकॉक सिंगल यहाँ पे निकल गया है, और इस ओवर को आप जाया नहीं कर सकते। हालांकि पिछले ओवर में विकेट मिली है, शायद इस वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि नहीं चाहते कि आप बैक टू बैक विकेट्स खोए इस स्टेज पे आके। पर सच बात तो ये भी है ना कि इस स्टेज पे आके आप ये भी नहीं चाहते कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन आपका कम हो जाए। तो अगर एक्सेलरेशन के ऊपर पावर रखोगे तो फिर विकेट जाने का खतरा रहेगा। पर अगर आप और ब्रेविस का ही अच्छा शॉट, और आते संग ही ये भी चालू हो गए जी। वन बाउंस चौका, और थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ था उसको स्ट्रेट बैट से हिट किया, सॉरी हॉरिजॉन्टल बैट से स्ट्रेट हिट किया। और ये देखिए क्या बात है, आड़े बल्ले से सीधा शॉट 4 रन के लिए। और ये दिखाता है, दर्शाता है कि कितना बढ़िया विकेट है। और बहुत ज्यादा एनिमेटेड नजर आ रहे हैं आज गौतम गंभीर। T20 है इसके अंदर बहुत अच्छी कोचिंग करी है अब तक। वाइड होगी ये गेंद शायद से, नहीं, इंटरेस्टिंग, वाइड नहीं दी गई, डॉट गेंद, बच गए। फिर भी 8 रन तो आए गए। तो सबसे बड़े टोटल भारत के अगेंस्ट 2024 के वर्ल्ड कप के बाद, तो फिर 186 रहे जो हॉबर्ट में था, इसको चेस कर लिया था। राजकोट में बनाया था इंग्लैंड ने 171, पाकिस्तान ने दुबई के अंदर बनाया था 171। ये हाल ही की बात है। और आखिरी गेंद पे सिंगल, ओवर की होगी समाप्ति 130 पर 2, 13 ओवर के बाद। और 17 से 20 ओवर के अंदर स्ट्राइक रेट रहता है डेवाल ब्रेविस का 223 का। और ये वाइड होगी, पक्की बात है वाइड होगी, बिल्कुल।
वो थोड़ा पंख फैला दीजिए चिड़िया का, क्योंकि वाइड होगी। और ये अच्छा शॉट 4 रन के लिए खूबसूरत तो नहीं होगा, क्योंकि पीछे फील्डर है मौजूद। सॉरी, थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए थे जैसे रिवर्स ने शॉट लगाया, पर ये सिंगल था। तो 2 रन आ चुके अब तक एक गेंद के अंदर। हालांकि एक गेंद जो है वो एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी इस ओवर की। होप कि वो एक ही गेंद एक्स्ट्रा डालनी पड़े, फिर वो अर्शदीप वाला ओवर हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये हर्ट करेंगे भारत को रन, जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। स्लोअर वन होने वाली है, और उसको अच्छी तरीके से खेला भी है, और शायद 4 रन मिल भी जाएंगे। क्विंटन डिकॉक, डिकॉक को डिपार्चर करना पड़ेगा, नहीं तो साउथ अफ्रीका की जीत का अराइवल आ जाएगा। अकेले ही वो सबके समान रहते हैं ये। 4 रन के लिए स्लोअर वन थी, और उसको एक अच्छी तरीके से बैकफुट से कट कर दिया था। शुभमन गिल इस बार भी नहीं रोक पाए, असमर्थ रहे। डाई जरूर लगाई, पर दूर रह गई, और तेज आउटफील्ड है ये। काफी अच्छा विकेट है ये बैटिंग के लिए। और ये देखिए समझदारी, हल्के हाथ से खेल के 2 रन किस तरीके से चुरा लिया। अकलमंदी भरा क्रिकेट है ये, सही मायने में किस तरीके से बैटिंग हुई जाती है ये दर्शाया है। और 6 किस तरीके से मारे आज क्विंटन डिकॉक ने, 5 चौके 6 छक्के, और सबको अपने रडार में लिया है वरुण चक्रवर्ती के अलावा। और नियाज दफ्ते जी, स्वागत है आपका। वाइड 1, 4, 2, 8 रन तो ऐसे ही आपके, सॉरी 7 रन तो ऐसे ही ओवर से आ गए आपके। 8 हो गए ना यार, 4, 2, 1, 1, हाँ तो ये 8 रन। और उस 8 को वो विकेट में, अरे नहीं ये ऊपर से निकल गई। 6 रन के लिए बड़ा ही खूबसूरत शॉट क्विंटन डिकॉक का, 6 रन के लिए, और बाहर मार दिए सीधा। पैरों की तरफ गेंद थी, और हवाई यात्रा की तरफ सैर भी थी। अब वरुण चक्रवर्ती को ना एक ओवर रोक के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ओवर बचता है सॉरी अर्शदीप का, एक ओवर चक्रवर्ती का, 2 ओवर बुमराह के। और शायद जिस तरीके से हालत चल रही है, तो बुमराह का भी एक ओवर अभी करवाना पड़ेगा। और NNBVDXHUG स्वागत था। और अच्छा गेंद, 2 रन और मिल जाएंगे, क्या बात है, वेल डन साउथ अफ्रीका। राधा कह सकते हैं वेल डन क्विंटन डिकॉक। 106 भारत के अगेंस्ट सबसे बेहतरीन स्कोर था क्विंटन डिकॉक का, सॉरी डेविड मिलर का। रैली रूसो ने 100 लगाया था 2022 की सीरीज में, डेविड मिलर ने 100 लगाया था गुवाहाटी में। क्विंटन डिकॉक आज 87 रन पे मौजूद है। 146 पर 2 है, और ये अच्छा गेंद सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। और महंगा ओवर ये अर्शदीप का भी, सॉरी हार्दिक का भी।
अर्शदीप का 1 ओवर, बुमराह के 2, वरुण का 1, 2 ओवर अक्षर के भी बनते हैं। वैसे 1 भी नहीं डाल पाएंगे, अगला ओवर शिवम दुबे को देंगे किस तरीके से, और क्योंकि हार्दिक पांड्या भी बहुत सारे महंगे साबित हुए। अब तो जो करना है हमें बुमराह तो आपको ही करना है, क्योंकि वही है जो इस मोमेंटम को शिफ्ट करने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। पिछली 24 गेंदों में 57 रन आए, 1 ही विकेट गिरा है, 2 चौके, 4 छक्के। 57 रन में से 14-15 रन तो वाइड के थे, एटलीस्ट 15 रन तक तो। उसके बाद अर्शदीप की पहली गेंद पे 6 आ गया था। हाँ, डेवाल ब्रेविस सामने, और इनको भी अपना हाथ खोलना है, और हाथ खोलने के लिए वो गेंद स्लॉट में आना भी जरूरी है, और बस इनको ये करना है कि स्लॉट में ही डालनी है गेंद को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। सीधा बहुत अच्छा खेलते हैं ये। अरे यार जाने देते तो शायद वाइड हो जाती आराम से, और अपने आप से भी ना खुश होंगे इस चीज को देख के कि वाइड हो सकती थी यार। अरे अच्छा शॉट ये, खूबसूरत हिट, और सिंगल ही मिलेगा, पीछे फील्डर था मौजूद प्रोटेक्शन के लिए, और 90 पे पहुंच गए क्विंटन डिकॉक। आज अपने करियर का सबसे बेहतरीन 100 लगाने का मौका है वहां पे। ओके, और ये अच्छा शॉट, और कितना दूर गया है गेंद, और 6। अरे क्या बात है, ये जहां तक लग रहा है कि शायद एफर्ट के तो पूरे के पूरे नंबर है, पर यहाँ पे बाउंड्री मिल जाएगा शायद सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि कि गेंद जो फील्डर थे वहां पे मौजूद जरूर, पर चेक करना चाहेंगे। और शुभमन गिल, हम्म, हम्म, ये 6 भाई, 6 भाई, 6 6 6, वो फुट कांटेक्ट में जमीन पे था, और जब गेंद हाथ पे लगी, और 6 रन के लिए डेवाल ब्रेविस सबसे शॉर्टेस्ट 6 होगा इनके इनिंग के करियर का, पर एक इम्पोर्टेंट 6 आ गया, और अच्छा ओवर जो जा रहा था भारत के लिए, उसको एक खराब ओवर बन गया साउथ अफ्रीका के लिए। और आज दिन नहीं है भाई शुभमन गिल का, आज बिल्कुल भी दिन नहीं है फील्डिंग के अंदर तो, मतलब ये तो चलो ठीक है, एक अच्छा एफर्ट तो एफर्ट डाल रहे, ऐसी बात नहीं है, थोड़े से वो ब्लॉकेज सा लग रहा है इनके माइंड में।
वाइड होगी ये गेंद, पर बहुत ज्यादा क्रीज से बाहर आ गए थे तो शायद नहीं देंगे। और ओवर की समाप्ति 15 के बाद 156 पर 2, 90 रन पे मौजूद है इस समय क्विंटन डिकॉक। और वरुण चक्रवर्ती अपना आखिरी ओवर और नॉट आउट रहेंगे। एक अच्छा प्रयास पर अभी बच गए। और ये आउट, 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 आउट। क्या बात है, वेल डन। क्विंटन डिकॉक का बड़ा विकेट आता हुआ और अपने 100 से मिस कर गए।